जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म भर रखा है, अब उनको पता भी होगा कि एक महीना ही आपके एग्ज़ाम को बचा है, क्योंकि 6, 7 और 8 नवंबर को एग्ज़ाम होनी है। तो अब से लगभग एक महीना ही, पूरे 30 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। तो किस तरीके से तैयारी करनी है वो आप लोगों को डिसाइड करना है, कि जो ट्रेडिशनल तरीका आप लोग लेकर चल रहे हो उस तरीके से चलना है, या फिर लास्ट एक महीने में अपने जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना है। तो आज हम बात करेंगे जो एग्जाम्स कंडक्ट हुई हैं राजस्थान से रिलेटेड, उन सभी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टेस्ट है वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो किस जिले में है? ये है आपके रणथंभौर किले में। और रणथंभौर किला कहाँ पे है? तो रणथंभौर किला है सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की कौन सी शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी चित्रकला आधारित प्राचीन संग्रह है? कौन सी चित्रशैली में है? मेवाड़ चित्रशैली में। और जो तेज सिंह शासक हुए थे, तेज सिंह के समय ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी चित्रकला आपकी आई थी, इसका उदय हुआ था। और आपका क्वेश्चन अभी जो लाइब्रेरी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा भी गया था कि जो सबसे पहली जो चित्र शैली है वो कौन सी है? सबसे पहली चित्रशैली कौन सी है? मेवाड़ चित्रशैली है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे की चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो कौन से वाद्य यंत्र में होता है? तो वो होता है रावण हत्था में। ठीक है दोस्तों। और जो आपके अब आते हैं नेक्स्ट पे, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कि लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो किस लोक देवता ने की थी? तो तेजाजी ने। तेजाजी ने जो लाछा गुजरी की गायें हैं उनको जिंदरान खिंची से बचाया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो अब ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, होल्लर राजस्थानी लोक गीत है जो किस अवसर पर गाया जाता है? तो शिशु का जब जन्म होता है तब होल्लर लोकगीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, करणी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी है? तो ये लिखी है नाथू सिंह महियारिया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थानी खिलाड़ियों में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में 2 कांस्य पदक जीते थे? तो ओम प्रकाश मिठारवाल है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे और ये शूटिंग से संबंध रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक वीर विनोद है वो श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो दोस्तों, जो डूंगरपुर के शासक हुए हैं उनके द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी, और जो मेवाड़ के शासक हुए हैं उनके द्वारा महाराणा की। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक था राव माधो सिंह। और कोटा की क्षेत्र में तो कोटा आता है हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती क्षेत्र में आपके 4 जिले आते हैं, कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है और झालावाड़ आता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो जो मोहम्मद शाह है उन्होंने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कि संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं? तो संत पाबूजी के शिष्य जो रेबारी और रायका जाति के हैं, जो वही संत पाबूजी के शिष्य हैं मुख्यतः। और बहुत बार पूछा जाता था कि रेबारी और रायका जो जाति है वो कौन से पशु को पालती है? तो वो पालती है ऊंट को, और ये ऊंट पे ही तोरण मारते हैं। तो बहुत बार इनके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और ये पाबूजी के शिष्य होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो राणा कुंभा को वीणा बजाने में दक्षता हासिल थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके ऊपर से नीचे क्रम की, तो सबसे पहले जैसे जो हमारी माँ सरस्वती है वो वीणा बजाती थी, फिर समुद्रगुप्त, राणा कुंभा, और जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनको भी वीणा बजाने का बहुत शौक था। और आपके जो राणा कुंभा है, महाराणा कुंभा, वो भी जो वीणा है वो वाद्यंत्र बजाते थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? तो जो कोटा चित्रकारी शैली है वहाँ पे आपको शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान में कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ के अंतर स्थित है, ये जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो गागरोन झालावाड़ से संबंधित थे संत पीपा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है बारां में। ठीक है दोस्तों, बारां जिले में। और ये सीताबाड़ी का किस जाति, तो ये जो आपकी सहरिया जाति होती है उसके द्वारा इस मेले में भाग लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह थे। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा 1927 में गंगा नहर बीकानेर में लाई गई थी। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी, कब की थी? तो भरतपुर और जो अलवर है उसने सितंबर नवंबर 1803 में। अब बहुत बार आता है कि सहायक संधियां, सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो पहले सहायक संधि की थी भरतपुर और अलवर ने। और जो सहायक संधियों का अगर जनक पूछे तो सहायक संधियों का जनक था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1832 में। कहाँ पे हुई थी? अजमेर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया है? तो जो घटना हुई थी आपकी निमुचना कांड 1925 के अंतर्गत, उस घटना को महात्मा गांधी ने द्वितीय जलियांवाला बाग हत्याकांड या उससे भी विभत्स इसको बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताए, तो उस गीत का नाम है तीज। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? गैर लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी या फिर सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और जैसलमेर को बसाया कितने है? जैसलमेर को बसाया था राव जैसल ने। और जैसलमेर का पुराना नाम क्या है? तो यहाँ का पुराना नाम है मांड। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 1793 ईस्वी में राजा भक्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? तो 1793 ईस्वी में जब राजा भक्तावर सिंह है उनके द्वारा निर्मित जो अलवर सिटी पैलेस है वो अब जिला कलेक्टर हाउसिंग कार्यालय बन गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? तो जो बांसवाड़ा, मैंने अभी बताया था कि जो बांसवाड़ा के शासक है वो रावल और महारावल की उपाधियां उन्होंने उनको हासिल थी। तो जो भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था, ये बांसवाड़ा से ही संबंधित थे। अब आते हैं नेक्स्ट में, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा में राजपूतों को हराया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। ठीक है दोस्तों, 1527, इसकी बहुत बार डेट पूछ ली जाती है। 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और इसमें राणा सांगा और राजपूत शासक हार गए थे। ठीक है दोस्तों, और जो बाबर है वो जीत गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ जिले पर शासन किया है? तो किसने किया है? सिसोदिया। जो सिसोदिया राजवंश है उसने 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, धौलपुर के पास पर्यटन स्थलों में से किस से 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था? तो तालाब ए शाही को। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। अब आते हैं नेक्स्ट पे, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो इनको लिखा है मोहन सिंह मेहता ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? तो ये आती हैं हिंद महासागर से। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो जो रबी की फसल है गेहूं, उसके लिए ये वरदान मानी जाती है और ये सर्दियों में होती है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है? तो जो तेंदू पेड़ है उसकी पत्तियाँ हैं उसका उपयोग जो बीड़ी है वो बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो किस ऋतु में आते हैं? शीत ऋतु। ठीक है। जैसे अभी शीत ऋतु चल गई है और अभी ये पक्षी आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व
कितना है, तो पशु गणना 2012 के अनुसार था 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो विविधता है पक्षी प्रजातियों की वो केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था? तो ये किया गया था नागौर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है ताकि वे किराए में 30% छूट प्राप्त कर सके? तो उनकी है 60 वर्ष और अधिक। तो ये लास्ट ईयर जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम लगी 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इनको देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है वो आप सबको पता है कि एक छोटा एग्जाम होता है, तो इसलिए इसमें कंसेप्ट न पूछ के एग्जामिनर फैक्ट ही पूछेगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।